ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश तैयार है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए। राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। इस साल इस प्रवासी दिवस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार रखा गया है। आइए देखते हैं इंदौर किस तरह से प्रवासी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। सत्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में रविवार से 3 दिनों तक इंदौर में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने और संपर्क स्थापित करने और प्रवासी भारतीयों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को उन्होंने दिया है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 66 देशों से दुनिया के प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। उत्साह के साथ आ रहे हैं, प्रसन्नता से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पास दुर्लभ अवसर है अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखने का। और इसलिए जो आ रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय वो भी उत्साहित है और मध्य प्रदेश भी उत्साहित है, मैं भी उत्साहित हूँ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 खंड होंगे। रविवार को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में होगा। युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सांसद मैस्करेन हास सम्मानित अतिथि होंगी। इस बार सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और खान-पान से रूबरू कराने के लिए होम स्टे के रूप में नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका नाम पधारो मारे देश रखा गया है। इंदौर की एक परंपरा है, आत्मीयता जिसको बोलते हैं, शायद वो विश्व प्रसिद्ध है। हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे, विश्व प्रसिद्ध है इंदौर की आत्मीयता। और उसी आत्मीयता की कड़ी में जब हमें यह मालूम पड़ा कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक आह्वान किया है उस पे, तो समाज के करीब 18 घरों ने आगे होके यह किया कि हम लोग हमारे घर में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका हम आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम जब आपको हमारे बीच में पाकर बड़े प्रसन्नचित्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार के दिन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं जारी किया जाएगा, जो सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करेगा। भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। इस बीच प्रवासी भारतीयों का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर प्रवासी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। जो भी अतिथि आएंगे उनको यहाँ से पूरी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से उनका रूट क्या रहेगा, होटल क्या रहेगा और यहाँ से किस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए। पूरी तरह हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं और काम के लिए जो भी अतिथि आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे 4 साल के अंतराल के बाद और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार वास्तविक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के दौरान साल 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज।